मंगल किस तरह आपको प्रभावित करता है? मंगल किस तरह दंगल कराता है, किस तरह अमंगल कराता है और किस तरह मंगल मंगल कराता है? मंगल का प्रभाव क्या टाला जा सकता है, और यदि टाला जा सकता है तो कैसे? विद्यार्थियों पर मंगल किस प्रकार से प्रभाव छोड़ता है, किस प्रकार से मंगल किसी साधारण व्यक्ति को भी ऊंचे ओहदे पर पहुंचाता है, और किस तरह ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति को मंगल दोष से पीड़ित कर सामान्य बना देता है। तो चलिए मंगल की बात शुरू करते हैं। मंगल के बारे में भारतीय विद्वानों को 8000 वर्ष से पूर्व पता था। ऋषि भृगु, वारामिहिर और ऋषि पराशर ने अपने ग्रंथों में मंगल के जिस रूप के बारे में बताया है वो मैं आपको बताता हूं, और ये महज कल्पना नहीं हो सकता। तो इस रूप को सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान भी कैसे, खास तौर से आधुनिक विज्ञान भी कैसे हमारे ऋषियों की बात को स्वीकारता है। तो मंगल की जो वो बातें करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो मंगल लिखा हुआ है वो सुनिए, जरा गौर से सुनिए। 8000 वर्ष से, आज से 8000 वर्ष से लेकर आज से 3000 वर्ष के बीच में जो मंगल के बारे में लिखा गया है वो बताता हूं। मंगल रक्तवर्णी है, यानी इसका जो कलर दिखता है वह ब्लड जैसा है, हल्का सा ब्लड। उसकी आभा तांबे के समान है। वह धरती का पुत्र है, यानी उसकी और धरती की क्लाइमेट लगभग एक सी है। उसके और धरती के गुण स्वभाव एक ही हैं। देखिए, सुनिए, जो अभी डिस्कवरी ने बताया है, नासा ने जो भेजा था यान, उसने जो बताया है वह मैं बता रहा हूं कितने हजार वर्ष पहले लिखा हुआ है। ऐसे ही थोड़ी इस देश की जय बोलती है दुनिया। मंगल पर हाल में ही कई यान गए हैं। हमारे भारत ने भी दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। मंगल पर गए ये सारे यान मंगल का वही स्वरूप बताते हैं जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि लिख के चले गए हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, इनके नाम फोबोस और डेमोस हैं। मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना की जाती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि यह पानी कहां से आया था। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। इसका मतलब ये कि मंगल पर कोई चट्टान अगर गिरे तो वो धरती के मुकाबले बहुत धीमी रफ्तार से गिरेगी। किसी व्यक्ति का वजन अगर धरती पर 100 पाउंड हो तो कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से मंगल पर उसका वजन सिर्फ 37 पाउंड होगा। मंगल की सतह पर धूल भरे तूफान उठते रहते हैं। कभी कभी ये तूफान पूरे मंगल को ढक लेते हैं। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसीलिए वहां जीवन बहुत मुश्किल है। अब यहां यह प्रश्न जरूर उठता है कि ये हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डालता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे ज्योतिष में क्या रखा, वो इतनी दूर अलग ग्रह, वो तुम्हारे ऊपर कैसे प्रभाव डालेगा। डालेगा, और उसका भी मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप इसे खुद चाहे लैब में टेस्ट कर लीजिएगा, चाहे साइंटिस्ट से इससे इस बाबत बात कर लीजिएगा, सब होता है। लेकिन जो साइंटिफिक ब्रेन होता है, जिस व्यक्ति के अंदर साइंटिफिक ब्रेन होता है, वह कभी भी प्रीजुडिसेस से घिरा हुआ नहीं होता है। वह हर बात को स्वीकार रहा है, जांच रहा है, परख रहा है और मान रहा है। और जो लोग रिजेक्ट करते हैं किसी बात को आउटराइटली, उनका ब्रेन साइंटिफिक होता ही नहीं है। अब जैसे मैं उपाय में कह रहा हूं, टेल्कम पाउडर लगाइए, दिन अच्छा बीतेगा। बहुत सारे लोग क्या बेवकूफी की बात करते हैं, ये नॉन साइंटिफिक पीपल, दे डोंट टॉक सेंस, ऐसे ही कहते हैं ना। शरीर और मन की शांति की स्थिति सोडियम बाइकार्बोनेट से जुड़ी हुई होती है। यही मोती प्रदान करता है, यही टेल्कम पाउडर भी प्रदान करता है। अब ये तो संभव नहीं है कि मैं कहूं रोज सुबह आज मोती पहनो आज मंग, और मैं इनमें ज्यादा विश्वास भी नहीं करता, आपको फ्रेंकली बताऊं।
लेकिन एक अच्छी सी सुगंध बखेरता हुआ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट वाला पाउडर अगर है वो लगा के आप जाते, फर्क पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। क्या खुशबू का फर्क हमारी सोच पर नहीं पड़ता है? बस समझते चलिए। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी का मंगल ग्रह अच्छा है तो वह व्यक्ति सेनापति होता है, शूरवीर होता है, उसको बड़े भाई बहनों का सुख मिलता है और वह राजकाज में हिस्सा लेता है, उसे संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, उसकी हड्डी चौड़ी होंगी, शरीर में रक्त संचार खूब बढ़िया होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उसका, तांबे जैसी आभा से शरीर युक्त होता है। हाँ, तांबे को बहुत गौर से देखिएगा, उसके पीछे यदि लाइट रखी हुई हो ऐसी त्वचा होती है। और ऐसा व्यक्ति समय पर बुद्धि का उपयोग करता है, शार्प ब्रेन होता है, उसका अमेग्डेला पार्ट ऑफ ब्रेन बहुत अच्छा होता है और वो बड़े समय से अपनी बुद्धि का सटीक प्रयोग करता है, क्विक डिसीजन लेता है, क्विक एक्शन होता है। ऐसी स्त्रियों को जिनका मंगल अच्छा होता है जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, और ऐसा पुरुष जिसका मंगल अच्छा होता है वह संतान आदि से युक्त होते हुए अच्छा वैवाहिक जीवन निभाता है, अच्छी पत्नी उसको मिलती है और उनकी गृहस्थ अच्छी चलती है। वहीं यदि किसी का मंगल अच्छा नहीं है तो जो मैंने अभी चीजें बताई इनमें से बहुत चीजों की प्राप्ति या तो होगी नहीं या वो बहुत कम होगी, और वह नाना प्रकार के योगों से युक्त होते हुए रोगों से युक्त होते हुए एक श्रापित वैवाहिक जीवन बिताने पर मजबूर होगा। जी हाँ, यदि मंगल आपका खराब है और कहीं वो विवाह में परेशानी उत्पन्न कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन एक श्राप की तरह से होता है। उसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलता, उसे मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता, झगड़ा झंझट होता है, बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है जिसे आप कहते हैं मंगली, और जिसे मैं कहता हूं मंगल दोष, क्योंकि सारे लोग मंगल दोष से पीड़ित प्रभावित नहीं होते, लेकिन मंगली बहुत ज्यादा लोग होते हैं। मंगल दोष यदि है तो मैं तो बड़े बेबाकी से, आपने सुनते भी होंगे, कह देता हूं ना करो विवाह तो अच्छा है। जो शास्त्र कह रहा है वो एकदम सही है, मैंने इसे जांचा, मैं भी एकदम किसी बात पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन कोई भी बात मैं रिजेक्ट नहीं करता हूं जब तक मुझे मालूम ना हो कि यह गलत है। मैं उसको जांचने परखने की कोशिश करता हूं। मेरे माता पिता ने, मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया कि एकदम से एक्सेप्ट और रिजेक्ट मत कीजिए बात को, उसे बहुत शांति से बुद्धि से जांचिए। और जब मैंने इसको जांचा तो 100% सारी बातें सही थी जो लिखा हुआ था, 100%। और आप इसे अपने स्वयं हाथ में देख लीजिए। मैं आपको हाथ में वो चीजें बताता हूं कि आप देखिए, अगर हाथ पे वह साइन है तो निश्चित रूप से परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। देखिए, ये जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा की शुरुआत में इस टाइप से ये चेन बनी हुई है, या जीवन रेखा की शुरुआत में इस प्रकार से ये चीजें बनी हुई हैं, तो ये तय है बचपन में कोई रोग होगा, क्योंकि मंगल ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर करता है। या तो शरीर मोटा होता चला जाएगा, या ब्लड की प्रॉब्लम रहेगी, लिवर की प्रॉब्लम रहेगी, सर की प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई रोग पकड़ेगा। और ऐसा नहीं कि दिन 2 दिन के लिए पकड़ा फिर ठीक हो गया, ऐसे तो चलता ही रहता है बच्चों को, लंबे समय के लिए पकड़ेगा। जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं तो होते ही है, अक्सर होने लगेंगे। जैसे पेट की प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि एक दिन में वो पेट की प्रॉब्लम हो गई और फिर नहीं होगी ना, अक्सर होती रहेगी। ये दूसरी चीज देखिए मंगल की चीज, अगर ये मंगल का हिस्सा है, निचला मंगल बोलते हैं इसको, इसको ऊपरी मंगल बोलते हैं हाथ में, ये जीवन रेखा है, ये वाला हिस्सा ये कटा हुआ है। काम तो आपके बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि काम आपके बन जाए बाकी ग्रहों की वजह से, लेकिन हर काम बहुत अटक के बनेगा। ऐसे लोगों को घर का सुख नहीं मिलेगा, या घर उनके काम बनाने में मदद नहीं कर पाएगा। बहुत बारी ऐसे होते हैं, गरीब परिवार है, बहुत बच्चे की एम्बिशंस बहुत हाई है, तो घर से उसको पैसे का सपोर्ट नहीं मिल रहा,
कई बार ऐसा होता है कि माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं है, बहन भाई या बाकी रिश्तेदार पढ़े लिखे, लेकिन बच्चा बहुत ऊंचा बनना चाहता है तो उसको घर से वह ज्ञान नहीं मिल पाता। तो हो सकता है वो ऊंचे बन जाए, लेकिन जो वो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम है, और ये 99.99% नहीं है, ये मैं आपको एकदम सही बता रहा हूं। आप इसे चेक कर लीजिए, जितने चाहे हाथ में चेक कर लीजिए। अगर आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से है, यानी जहां से शुरू हुई ये पतली है, आगे जाकर गाढ़ी हो जाती है, तय इतना हिस्सा बीमारी में निकलेगा। शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, सर्दी खांसी नजर जुकाम पेट की प्रॉब्लम यूरिन प्रॉब्लम टॉयलेट प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी पकड़ते रहेंगे। देखिए मौसम बरसात का हो चला है, और इस बरसात की वजह से हमारे कुछ भाई बहन कुछ इलाकों में बहुत दुखी परेशान भी हैं। एक तो इनकी सलामती की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रभु इनको, इनके जान माल को, इनके परिवार को, सबको सलामत रखें। और दूसरी चीज, आप बीमारियों से बचें, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए अब 15-20 दिन के बाद लगभग, जैसे आज 6 तारीख है, 26-27 जुलाई के बाद कुछ ऐसी बीमारियां पनप सकती हैं तब से लेकर सितंबर के बीच में, जो बहुत भयंकर सिद्ध होंगी। अभी भी आप कुछ दिनों में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को बुखार से पीड़ित सुनना शुरू कर देंगे। इससे बचने के लिए क्या करें? अभी सुबह सुबह एक नियम बना लें, रोजाना 1 कप पानी, उसके बाद 3 पत्ती तुलसी जी, 1 लौंग, 2 काली मिर्च, और अदरक मिल जाए तो इतना बड़ा टुकड़ा कूट के अदरक, इसे उबालकर जब कप आधा रह जाए, यानी आप पानी उसका आधा सूख जाए, तब छानकर चुस्कियों के साथ पी लें। यदि ऐसे पीने में दिक्कत है तो थोड़ा सा शहद भी उसमें आप बाद में मिला सकते हैं, यदि आपको शहद परमिटेड है तो। देखिएगा भगवान ने चाहा तो परेशानी नहीं होगी। और आपके घर में यदि गिलोय है तो थोड़ी सी गिलोय इसमें डाल दें, नहीं तो गिलोय का पाउडर ले आएं और वह भी इस चाय को बनाते हुए उसमें डाल दें। अगर चाय का टेस्ट चाहिए तो इसमें ग्रीन टी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। ये आपको इन्फेक्शन से बचाएगी, और इन्फेक्शन से ही रोग होते हैं इस वक्त, तो वो बच गए तो सब ठीक हो गया। चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं। हम सामान्यतः ये कहते हैं कि जिसका मंगल खराब हो उसे क्रोध बहुत आता है, और इसका एक निश्चित कारण है हमारे मस्तिष्क में अमिग्डाला। यह एक हिस्सा होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ब्रह्मांड का मंगल हमारे शरीर में अमिग्डाला रूप में होता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। ये अमिग्डाला मंगल से अगर दुष्प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति की जिंदगी में त्राही त्राही मचा सकता है। अमिग्डाला को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अमिग्डाला उच्च भावनाओं का स्थान है। मस्तिष्क में दाहिने और बाएं तरफ 2 अमिग्डाला होते हैं। दाहिने अमिग्डाला में डर, बेचैनी, दुख की भावना उत्पन्न होती हैं, जबकि बाएं अमिग्डाला में खुशी की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और यह मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति विकसित करता है। महिलाओं में इसका ठीक उल्टा होता है। उनका बायां अमिग्डाला डर, बेचैनी और दुख की भावनाएं उत्पन्न करता है, जबकि खुशी की भावना दाहिने अमिग्डाला से संचालित होती है। पुरुष में अमिग्डाला स्त्रियों की अपेक्षा बड़ा होता है, इसीलिए दुख और डर की स्थिति में पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा संतुलित रहते हैं। मनुष्य के व्यवहार में क्रोध, शांति, सहजता आदि गुण अमिग्डाला से ही आते हैं। तो हमने अमिग्डाला के बारे में जाना। तो जब मंगल अच्छा नहीं होता है तो शरीर का ये हिस्सा अच्छा काम नहीं करता, और जिसका मंगल अच्छा होता है उसके शरीर का ये हिस्सा अच्छा काम करता है। जब मंगल अच्छा नहीं होगा तो निर्णय अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अमिग्डाला व्यक्ति में जल्दबाजी भरेगा, व्यक्ति में क्रोध भर देगा, और वह अनर्गल निर्णय ही लेगा। बहुत ज्यादा उसका जजमेंट अच्छा नहीं हो पाता। इसके संकेत हाथ पर बड़े स्पष्ट रूप से आते हैं। देखिए विशेषकर अंगूठे पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला अंगूठे का ये वाला हिस्सा, अगर मान लीजिए
यह हिस्सा आपका बहुत छोटा है, यह हिस्सा बड़ा है, तो यह तय मान के चलिएगा कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध कभी नहीं होंगे जीवन में। आप निर्णय लेने में बचेंगे भी, हाँ वैसे मेहनत करा ले कोई, लेकिन आपके निर्णय बहुत अच्छे नहीं होंगे। और एक चीज और जान लीजिए कि जैसे ये वाला हिस्सा आपका छोटा है और ऐसे ही लोगों का नाखून भी पीछे से छोटा है, नाखून भी पीछे से ये जो होता है ना वह छोटा है। जैसे ये वाला हिस्सा मान लीजिए इतना सा है और पीछे से नाखून भी मान लीजिए जरा सा है, छोटा है, और मांस नाखून के ऊपर है और हाथ बहुत कड़ा है, ठोस है। तो ऐसे लोगों के अंदर बिलिजेरेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी गुस्सा, लड़ाकूपन बहुत ज्यादा होगा। जरा जरा सी बात पे ऐसे लोग लड़ जाते हैं। यदि आप में ये प्रॉब्लम है तो एक गुरु सूत्र लिख लीजिए। मंगल को अच्छा करने का एक बहुत बड़ा तरीका है दौड़, खेल, डांस। मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति की ये तीनों चीजें अच्छी होती हैं। तो दौड़ या खेल या डांस, इसमें लगा दीजिए खुद को या बच्चों को, और देखिएगा उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। आएगा लेकिन वह बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाएगा। वह हंसने लगेगा, मजाक करने लगेंगे, चुटकुले सुनाने लगेंगे, प्रसन्नचित्त होने लगेंगे। क्योंकि ये जो बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये अंगूठा छोटे होने की या ये नाखून छोटे होने की वजह से जो क्रिएट हो रही है, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी नहीं है, वो ठीक होने लगेगा। आपकी एनर्जी निकलने लगेगी और शांति मन में घर करने लगेगी, सोच समझकर बोलने लगेंगे। जी हाँ, ऐसे ही ऐसे सूत्र है ज्योतिष में, इसलिए इसे एकदम रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जीवन ढालने में बहुत सुकून है, जीवन अच्छा हो जाता है। मैं आपको एक गुरु सूत्र दूं बुजुर्गों के लिए। यह वक्त ऐसा है कि इन्फेक्शन पकड़ता है, खांसी बढ़ जाती है, तो ऐसे में हमारे बुजुर्ग लोग क्या करें? यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हो तो ये उपाय बड़ा जबरदस्त है। और वो क्या है? थोड़ा सा काला नमक मुंह में रख लीजिए। डेली जो होती है, डेली रोजाना वाला डेली नहीं कह रहा हूं, डली काले नमक की जो डली होती है इतनी बड़ी, उसे मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे चूसते रहिए जब तक कि वह घुल ना जाए। ऐसा आप 11-12 दिन कीजिए, आपकी खांसी में आराम जरूर हो जाएगा, गला एकदम ठीक हो जाएगा। चलो अब फिर कुछ मंगल की बातें करते हैं। देखिए, ज्योतिष की वैज्ञानिकता को समझने के लिए कुछ प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे। लोग दूर से बैठ के एकदम क्रिटिसाइज कर देते हैं, एक बुरी आदत बहुत हो गई है। दूर से बैठे और क्रिटिसाइज कर दिया, क्या जा रहा किसी से कुछ कहने में, लेकिन बहुत कुछ जाता है। क्योंकि जिन लोगों के अंदर यह आदत होती है, उनका राहु, केतु और शनि उनको जीवन में कभी कभी बुरी तरह पटकेगा जरूर, जिससे वो एक निश्चित ऊंचाई से नीचे आ गिरेंगे। उस वक्त हमसे क्या गलती हुई? हम तो कोई भी गलती नहीं करते। ये जो रोज गलतियां की जाती हैं, ये क्या है? इसीलिए मैं मना करता हूं, तंज भी मत मारा करो। खैर, ज्योतिष की बात कर रहे हैं और ज्योतिष की वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि शरीर में ताम्र धातु का आधिपत्य रखना पड़ता है, और यह भी कहा गया है कि यह मंगल से होता है, और यदि मंगल कमजोर होगा तो यह परेशानी होगी। और सारे लोग मंगल, लेकिन आप कुंडली में मंगल देखिए, अगर कमजोर है तो ताम्र धातु यानी कॉपर शरीर में कम हो गई। और बहुत सारे लोग ये शायद नहीं जानते कि शरीर के अंदर तांबा होता है, और यह तांबा बड़ा आवश्यक होता है। उसके कम ज्यादा होने से शरीर गंभीर रोग युक्त हो सकता है। मेडिकल साइंस में तांबे को मस्तिष्क की सुरक्षा करने के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तांबा बेहद आवश्यक माना गया है। तांबे की कमी एक बहुत ही दुर्लभ हेमेटोलॉजिकल और मस्तिष्क संबंधी विकार है। तांबे की कमी से एनीमिया और न्यूट्रोपेनिया रोग होते हैं। तांबा त्वचा में निखार लाता है, पेट के कीड़े का नाश करता है और भूख लगने में सहायता करता है। बढ़ती आयु में होने वाली रक्तचाप और रक्त विकार के रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। मुंह फूलना, घमौरियां आना, नेत्रों की जलन जैसी परेशानियों से तांबा मुक्ति देता है। तांबा अम्लता से होने वाले सिर दर्द, चक्कर आना और पेट में जलन जैसे कष्टों को दूर करता है। बवासीर एवं एनीमिया के रोगों में भी लाभदायी होने के साथ साथ तांबा कफनाशक भी है।
तो देखा आपने, ये है। अब आपको कितनी चीजों के उत्तर मिल गए। श्वास की खराबी का कारण और उसका निवारण दोनों मिल गया। यही तो है खासियत गुरुपर्व की। अच्छा, आज हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है। 6 जुलाई को जिनका जन्मदिन है, चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। खूब जम के मेहनत कीजिएगा, खूब लाभ कमाइएगा और यात्राओं से लाभ मिलता होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर की शिफ्टिंग भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है। प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी संभव है। विदेश जाने की कोशिश करें यदि आप करना चाहते हैं तो। इन 12 महीनों में कुछ ना कुछ बात तो जरूर बनेगी, बात आगे तो बढ़ेगी। अब ये हो सकता है आपका निज ग्रह थोड़ा कमजोर है तो नहीं हो सके आपका वहां सिलेक्शन या आप जा ना पाए, लेकिन योग बन रहा है, इसलिए जुटिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी वाहन की खरीद का भी योग इन 12 महीनों में बन रहा है। संतान का योग भी यदि ऐसा कुछ है तो संतान का योग भी इन 12 महीनों में बन रहा है। लेकिन 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। माता जी की सेहत खराब होने के योग भी बन रहे हैं। उधर ननिहाल में लोगों की बीमारियों या परेशानियों के योग भी चल रहे हैं, ऐसा पता लग रहा है। आपकी वजह से नहीं हो रहा, वो तो उन्हीं के किस्मत की वजह से हो रहा है, लेकिन पता चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में माता, नानी, दादी के स्वास्थ्य की वजह से आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाए और बारंबार आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो। उपाय है वो कीजिए। उपाय क्या है कि चमेली के तेल का दान बृहस्पतिवार को जरूर कर दिया कीजिए। और दूसरा उपाय है कि अधिक ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। और तीसरा उपाय यह है ओम शम शुक्राय नमः का जप करें। बस ये उपाय करिए और 12 महीने बढ़िया से बिताइए। नितोषी शर्मा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम अंकल जी। अंकल, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। अंकल एक्चुअली वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका मतलब 24 इयर्स हो गए हैं शादी को, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है ना। उनके पास अपना घर है और वो कर्जे में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा। और उनका पे स्केल है जो काफी टाइम से अटका हुआ है, तो वो सब कैसे हो सकता है सही? अच्छा, बताओ बेटे, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1964। टाइम है मॉर्निंग 4 o'clock, एग्जैक्ट नहीं पता बट 4 o'clock। लेकिन कितना इसमें फर्क हो सकता है? चलो ठीक है। मैं और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस हिमाचल। हिमाचल में कहाँ? हिमाचल में ऊना। ऊना, हाँ जी। देखो, यहाँ जो है 2-3 कार्य कर लीजिए। एक तो ये जान के चलना कि ये कर्ज से कभी बाहर नहीं आएंगे। जीवन में किसी न किसी प्रकार से कर्ज रहेगा। दूसरी चीज, वाणी दोष भी है और एक श्रापित कुंडली भी ये है, जिसकी वजह से पूरे ही जीवन ये स्ट्रगल करते रहेंगे। कभी जब बाकी स्ट्रगल ठीक होंगे तो स्वास्थ्य का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा या अपने जीवन साथी का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा उनकी हेल्थ वगैरह को लेकर। तो अब उससे बचने के 2-3 तरीके हैं। कुत्तों की सेवा और विष्णु सहस्त्र नाम, इन्हें सीखना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये सीखे और विष्णु सहस्त्र नाम का सही पाठ ये करें। तीसरा है सूर्य को जल दें। ये 3 उपायों के साथ साथ बहुत कम बोलें, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम ना करें। और साथ ही साथ बिल्कुल स्पष्ट बोलें, जो काम ये कर सकते हैं वही ये बोलें, अन्यथा परेशानियां होंगी। और एक चीज में और, किसी भी रूप में कोई भी तंबाकू या नशे का सेवन ये बिल्कुल नहीं करेंगे। चमड़े की चीजें भी ये इस्तेमाल ना किया करें।
और ये उपाय किया करें। मुझे लगता है साल भर में मेजर फर्क पड़ जाएगा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम सही है तो साल भर में मेजर फर्क पड़ जाएगा। और अब गुरु मंत्र, 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका मंगल खराब है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। दूसरी चीज, आप लगभग 26वें या 28वें वर्ष में प्रोग्रेस करेंगे। 40 वर्ष तक आपकी प्रोग्रेस जबरदस्त होगी। आप बहुत हाइट्स को स्केल करेंगे और उसके बाद एकदम डिग्रेशन शुरू होगा और आप धीरे 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 ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद तरक्की बहुत मुश्किल है। किसी का 40 में होता है, किसी का 50 से 53 के बीच में होता है, लेकिन उसके बाद तरक्की के लिए तरसते रह जाते। 10 साल तक तरक्की नहीं होती। तो इन दोनों परेशानियों से, यानी विवाह और तरक्की, इन दोनों परेशानियों से निपटने के लिए मैं आपको ये गुरु मंत्र देता हूं। देखिए, मंगल को ठीक करना है तो आप सच्चाई का साथ दें। कमजोर लोगों के लिए खड़े हों, शौर्य के साथ खड़े हों। उनके लिए लड़ना भी पड़े तो लड़ें। अगला उपाय, मौन रखें। जितना मौन रखेंगे उतना अच्छा है। और लाल मसूर की दाल हर मंगलवार को गाय को जरूर खिला दिया करें। साथ ही साथ मंगलवार को बिजार को भी, अगर आप साण को जिसे कहते हैं, उसको भी यदि आप गुड़ खिला सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक काम आपको यदि मंगल खराब हो तो ये जरूर करना चाहिए। आप और आपके जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी लाल कपड़े में बताशा बांधकर 1 वर्ष तक एक दिन भी चूके बिना हनुमान जी के पास जाएं, वो उनके चरणों में रखें और उसके बाद लोगों को बांटते हैं। और हाँ, एक दूसरे के प्रति बेहद ईमानदार रहना होगा और साथ ही साथ एक दूसरे से गुस्सा नहीं करना होगा। नहीं तो मंगल रिश्ता तोड़ने पे आता है तो रिश्ता फिर जुड़ सकता ही नहीं या जुड़ा रह सकता ही नहीं। तो पुनः इस निवेदन के साथ कि बारिश शुरू हो गई है, जगह जगह तेज बारिश हो रही है। बारिश के समय में रोग पनपते हैं, आप तो अपना भी ख्याल रखें, लेकिन बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा भोजन बच्चे ना करें, बासी भोजन बच्चे ना करें, प्रोसेस फूड बच्चे ज़्यादा ना खाएं, बाहर का खाना बच्चे ज़्यादा ना खाएं। और जो मैंने आज आपको एक काढ़ा बताया था वह बच्चों को भी ज़रूर ले लीजिएगा। आधा कप ना लें, 1 चम्मच लें, लेकिन ले लें। इससे आप परेशानियों से बचे रहेंगे, जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में मरोड़, दस्तों की समस्या, इन सब से आप और आपके बच्चे बचे रहेंगे। और कोई भी समस्या हो तो ORS, सरकार भी कहती है ना, ORS का घोल जरूर पिलाना चाहिए बच्चों को, या थोड़ा सा केला मैश करके और उसमें दूध डाल के थोड़ा शहद डाल के बच्चे को दिन में 2 बार देना चाहिए। तो उसे दस्तों आदि में भी ताकत मिलती रहती है। या सेब को थोड़ा सा काट के उसको उबाल के उसका रस पिला देने से भी बच्चों को ताकत मिलती है। सेब के बारे में एक चीज़ और बता दूं चलते चलते, मोम लगे सेब आ रहे हैं, दिखने बड़े अच्छे लगते हैं, चिकने और शाइनिंग, लेकिन वह हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए जब भी आप सेब लाएं, कम से कम 3 से 4 मिनट तक उसे तेज गुनगुने पानी में रखें और उसके बाद उसे बहुत अच्छे से रगड़ें, फिर परोसें।